ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। सम ऑफ थ्री नंबर ऑफ एन एपी इज 21 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 155, फाइंड द नंबर। अब देखो सम ऑफ थ्री नंबर ऑफ एन एपी है। अब देखो समझो, एक एपी के नंबर है ना, इसीलिए हम ऐसे नहीं मान सकते कि पहला नंबर एक्स ले लो, दूसरा वाई ले लो, तीसरा जेड ले लो। ये हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एपी की बात हो रही है। हम क्या ले सकते हैं, देखो मान लो पहला टर्म ए ले लिया, दूसरा क्या हो जाएगा ए प्लस डी। अब तीसरा बोलने में तो आप ए प्लस टू डी बोल सकते हो, है ना। अब आधे लोग बोलते हैं कि ए माइनस डी ले लो आप, तो ये भी चलेगा। अब ये ले लो तो भी बढ़िया है, ये ले लो तो भी बढ़िया है ना। ए प्लस टू डी समझ में आ गया। अब ये देखो कैसे, मान लो अपन ने टर्म लिया थ्री और मिड अपना डी डिफरेंस है मान लेते हैं टू है, तो ये हो जाएगा फाइव और ये कितना हो जाएगा वन। ठीक है कि हमने थ्री माइनस टू किया, थ्री माइनस टू किया तो वन आ गया। तो ऐसे लिखो तो भी ठीक है, ऐसे लिखो तो भी ठीक है। मैं ऐसे वाला कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर बुक्स में ऐसे ही किया हुआ है, ठीक है। बाकी इफ़ यू वांट टू डू इट दैट वे यू कैन डू इट, ठीक है। तो सम ऑफ थ्री नंबर ऑफ एन एपी इज 21। एक्चुअली हम लोग ऐसे पता क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें डी से डी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ करोगे तो डी से डी कैंसिल नहीं हो पाएगा, इक्वेशन कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा बन जाएगी। इसीलिए आई ऑल्सो प्रेफर यू टू डू द सेम मैथड, ठीक है। ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, समझ में आया ना ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि जब प्लस करोगे यहाँ पे तीनों को तो डी कट जाएगा तो आपको ए मिल जाएगा, एक चीज़ क्लियर हो जाएगी आपको, ठीक है। और ये ए माइनस डी कैसे हुआ, ए प्लस डी कैसे हुआ, ए कैसे हुआ, ये समझ में आया। अगर आप मान लेते हैं फर्स्ट टर्म अपना फाइव और कॉमन डिफरेंस अपना वन है, तो क्या हो जाएगा, ये फाइव, ये सिक्स और ये फाइव माइनस वन, ये क्या है, ये वाला क्या है फाइव, ए कितना है फाइव, फाइव माइनस वन फोर, तो फोर फाइव सिक्स, ठीक है। इसका सम कितना है 21, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। 3a इज इक्वल्स टू 21, ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 7। आई बात समझ में इतनी, बहुत बढ़िया, इतना तो समझ में आ गया। सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 155, यानी कि समझो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ए माइनस डी का स्क्वायर, देन ए का स्क्वायर, देन ए प्लस डी का स्क्वायर, इनका सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 155, समझ रहे हो। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस टू ए डी, सॉरी माइनस टू ए डी प्लस डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस टू ए डी। अभी माइनस टू ए डी था और ये प्लस टू ए डी था तो कट गया, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर तो थ्री ए स्क्वायर हो गया, देन हो गया टू डी स्क्वायर, कितना है 155 है। अब ए का वैल्यू ऑलरेडी मालूम है 7 है, तो 7 7 49, 49 थ्री से कितना होता है 147 प्लस टू डी स्क्वायर 155 है, सो टू डी स्क्वायर कितना हो जाएगा 155 माइनस 147, सो टू डी स्क्वायर इज गोइंग टू बी हाउ मच, ये हो जाएगा 3 5 8, हो जाएगा 4, सो डी का वैल्यू वी हैव 2। अब ए भी आ गया और डी भी आ गया, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था नंबर निकालना है, तो देखो 7, एक हो जाएगा 7 प्लस 2 8 9, एक हो जाएगा 7 माइनस 2 5, सो दिस इज व्हाट थ्री नंबर्स वी हैव ऑफ दैट ए बी 5 7 एंड 9, या फिर 9 7 एंड 5 जो भी आपको सही लगता है, क्योंकि आप उसको ऐसे भी तो कर सकते हो ना, ए प्लस डी ए माइनस डी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ए पी कर रहे हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहे हो, डजंट मैटर। ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर है और ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव इज द क्वेश्चन, द सम ऑफ फोर नंबर इन एन एपी इज 42 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम टर्म्स इज 90, फाइंड द नंबर। अब बेटा ध्यान, एक चीज़ आपको ना याद करनी पड़ेगी, क्या कि अगर आपको थ्री टर्म क्वेश्चन में गिवन है ना, तो आपने क्या लेट करना है, ए प्लस डी एंड ए माइनस डी। इसका कंसेप्ट भी मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, पर अगर फोर टर्म्स आपको क्वेश्चन में दे देना तो आपको ये यूज़ करना है, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी। ये क्या है यहाँ पे समझो, देखो अगर ए का वैल्यू मैं 5 लेके चलती हूँ, डी का वैल्यू मैं 1 लेके चलती हूँ, तो ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी एक ए पी बनाते हैं। कैसे, देखो ए का वैल्यू 5, देन थ्री डी,
यानी कि 3 × 1 -3, ए का वैल्यू 5, डी का वैल्यू 1, ए का वैल्यू 5, डी का वैल्यू 1, ए का वैल्यू 5, डी का वैल्यू 1, तो कितना हो जाएगा 2 4 6 8। ये भी एक एपी बना रहा है, तो कॉमन डिफरेंस तो मुझे मतलब है नहीं, खैर 2 है या 3 उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये एक एपी बना रहा है और इनका कॉन्स्टेंट एक डिफरेंस है। तो आपको समझ में आया कि ये वाली एपी क्या है, यही तो है। तो अब आपको समझ में आया कि ये कोई ऐसी अजीब सी चीज़ नहीं है, एक एपी का ही आप लिख सकते हो, फॉर्मेट है ये, अंडरस्टैंडिंग। तो वैसे ही यहाँ पे आपने जब 4 टर्म आप लिखते हो, 4 टर्म्स के बारे में बात करते हो, 4 मेंबर्स के बारे में बात करते हो एक एपी की, तो आपको ये लिखना है, इसको याद कर लिया, a-3d a-d a+d a+3d, ठीक है। अब कह रहा है कि सम ऑफ 4 नंबर 42, ये भी हम क्यों करते थे कि ये कट जाए, डी कट जाए, इसीलिए हम ये इतना कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे 3d यूज़ करते हैं। बट दैट डजंट मीन कि वी आर डूइंग एनी रॉन्ग थिंग, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ये सही है, देखो ना ए भी तो बनी रही है, बस फिर क्या चाहिए। चलो a-3d एंड a+d, ठीक है। चलो सम कर लेते हैं क्वेश्चन में, क्योंकि सम से ही स्टार्टिंग की गई है। सो लेट अस डू द सम। ये कैंसिल 1 2 3 4, कितना जगह 4a बराबर 42 है, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 42 बराबर बटे में 4, थोड़ा पॉइंट में आएगा 10.5, ये a हो गया, ठीक है जी, बढ़िया। अब क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स एक्सट्रीम का प्रोडक्ट समझते हो, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट ऑफ इट्स एक्सट्रीम, ठीक है। सो a-3d मल्टीप्लाइड बाय a+3d, इट इज a-b तो इट इज a² - 9d²। इसका वैल्यू कितना है 90 है, अभी का वैल्यू तो हम ऑलरेडी निकाल के आ चुके हैं, 10.5 का स्क्वायर है ना, 10.5 है, सो 90² इज इक्वल्स टू 90। नाउ 10 × 11 इज ठीक है, ऐसा हो जाएगा ये 90।